बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, अरब ममालिक के लिए एक ऐसी पेश रफ्त सामने आई है कि जिसको लेकर मकबूजा कश्मीर पर OIC का इजलास न बुलाने वालों को खुद अपने लिए OIC के इजलास की ज़रूरत पड़ चुकी है। यहूदी रियासत इसराइल ने बड़े प्लान के साथ लुबनान में एक और ईसाई रियासत के क़याम की राह हमवार कर दी है। लुबनान को खून में लथपथ करने के पीछे असल हकायक सामने आ चुके हैं। ग्रेटर इसराइल का क़याम और मुसलमानों को मुख्तलिफ इलाकों से महरूम करने का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। क्या इसराइल अपने मज़मूम मकासद पूरे कर पाएगा? क्या मुसलमानों के पारा पारा इत्तेहाद को अरब ममालिक फिर से जोड़कर इसराइल का मुकाबला कर पाएंगे? क्या ईसाई ममालिक एक नया सलीबी जंगों का सिलसिला फिर से शुरू करने जा रहे हैं? इन तमाम सवालात पर आप दोस्तों से भी अपनी आरा देने की दरख्वास्त है। नीज इन सवालों के जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि आप हकायक से मुकम्मल बाखबर रह सकें। नाज़रीन कराम, आपस के तनाज़ों में बड़ी मुस्लिम उम्मा ख़ास तौर पर अरब ममालिक के लिए एक बुरी खबर है। ये बुरी खबर यकीनी तौर पर दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान के लिए किसी कहर से कम नहीं। और वो मुसलमान जो बैतुल मक़दस को खोने के बाद आज तक उसको वापस नहीं ले सके, उनके मज़ीद इलाकों पर कब्जे की कोशिश शुरू हो चुकी है। सेहूनी रियासत इसराइल के क़याम के नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए लुबनान में ईसाई रियासत के क़याम का मंसूबा सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता में पहली ईसाई रियासत को कायम करने का मंसूबा मंजरे आम पर आ चुका है। मशरिक़ वुस्ता जो कि मुस्लिम अक्सरियती ममालिक पर मुश्तमिल खिता है, जहाँ पहले 1948 में इसराइल के नाम से सेहूनी रियासत कायम की गई थी और जिसका खमियाजा आज भी खिते के मुसलमान भुगत रहे हैं। और अब उसी मशरिक़ वुस्ता में इसराइल के पड़ोस में एक ईसाई रियासत के क़याम के वाज़े आसार नजर आने लगे हैं। और ये ज्यादा देर की बात नहीं, इस घनौने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने का अमल भी शुरू हो चुका है। नाज़रीन कराम, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद पूरा मगरिब और दुनिया भर के सलीबी पुकारने लगे हैं। नाज़रीन कराम, ये बहुत बड़ा मंसूबा है जिसका अमली आगाज बैरूत की बंदरगाह पर होने वाले खौफनाक धमाकों से हो चुका है। सारा मगरबी मीडिया इस वक्त यही शोर मचा रहा है कि लुबनान का एक मुल्क के तौर पर कायम रहना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। रूसी मीडिया हो या फिर मारूफ आलमी जरीदा द इकोनॉमिस्ट, सब खुलकर इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि अब लुबनान में बड़ी तब्दीली आनी चाहिए। आप मगरबी मीडिया की न्यूज़ हेडलाइंस पर नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि किस तरह इस धमाके के बाद मगरबी मीडिया और मगरबी ममालिक ने रद्द अमल दिखाया है। आखिर हकीकत क्या है? नाज़रीन कराम, लुबनान धमाके के बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फौरन वहां पहुंचना और अभी ये खबर भी आ रही है कि यूरोपीय यूनियन चीफ भी बैरूत पहुंचने वाले हैं। आखिर मगरबी ममालिक को इस धमाके के बाद लुबनान का ख्याल कहां से आ गया? इस बात को समझने के लिए हमें लुबनान की तारीख, वहां की आबादी और चंद दीगर हकायक को देखना होगा। लुबनान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर ईसाई सबसे ज्यादा तादाद में न सिर्फ आबाद हैं बल्कि मुल्की कानून के मुताबिक लुबनान का सदर ईसाई और वजीर आजम मुसलमान होना लाजिम है। और इसी तरह दीगर हुकूमती ओहदे भी मुख्तलिफ मजहबी फिरकों में बांटे गए हैं। लुबनान की आबादी का 45% हिस्सा ईसाइयों पर मुश्तमिल है, जिसमें मुख्तलिफ ईसाई फिरके शामिल हैं, जबकि 55% के करीब मुसलमान हैं, जिनमें शिया और सुन्नी फिरकों के साथ दीगर इस्लामी फिरके भी शामिल हैं। नाज़रीन कराम, अगर आप लुबनान के नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो इसमें यह बात नज़र आती है कि लुबनान के जनूबी इलाके में शिया मुसलमानों की अक्सरियत है, जबकि शुमाली इलाके में ईसाई आबाद हैं। इसराइल शुरू दिन से ही लुबनान के जनूबी हिस्से को अपने अंदर जम करने की कोशिश में लगा हुआ है और वो इस हिस्से पर हमला भी कर चुका है, मगर सख्त अस्करी मुजाहिमत के बाद इसराइल को अपनी फौजें वापस बुलाना पड़ गई थीं। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लुबनान का जनूबी हिस्सा यहूदी अकीदे के मुताबिक ग्रेटर इसराइल का ही हिस्सा समझा जाता है और यहूदी मजहबी किताबों से भी इसका हवाला दिया जाता है। इसराइल के क़याम से लेकर कई बार इसराइल ने कोशिश की कि वो जनूबी लुबनान पर कब्जा कर ले, लेकिन क्योंकि ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका है इसलिए वहाँ मुज़ाहमत के खौफ से इसराइल ऐसा करने से अभी तक बाज रहा है।
लेकिन अब मगरबी रहनुमाओं की तेजियां और मगरबी मीडिया की शाह सुर्खियां खुलकर ये बयान कर रही हैं कि मशरिक़ वुस्ता में एक ईसाई ममलिकत का क़याम अमल में लाया जा रहा है। मारूफ आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की शाह सुर्खी कुछ इस तरह से है, अ बिग ब्लास्ट शुड लीड टू अ बिग चेंज इन लेबनान। मतलब ये है कि इस बहुत बड़े धमाके को लेबनान में बड़ी तब्दीली का बायस बनना चाहिए। जबकि एक और न्यूज एजेंसी की शाह सुर्खी कुछ इस तरह से है कि लेबनान हैज रीच टू क्रिटिकल पॉइंट दैट चैलेंजेस इट्स सर्वाइवल हैज सोवरन स्टेट एनालिस्ट वार्न। यानी लेबनान का एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर कायम रहना मुश्किल हो गया है और ये माहिरीन की राय है। और अब ये माहिरीन कौन है ये आपको पता है, हमें भी पता है और सभी जानते हैं कि ये वही मगरबी माहिरीन हैं जिनके जिम्मे राय आमा को हमवार करने का काम लगाया गया है। सिर्फ मगरबी मीडिया ही नहीं बल्कि मगरबी ममालिक को इस हमले के बाद लेबनान में दिलचस्पी एक बहुत बड़े तूफान का पेश खेमा मालूम होती है। फ्रांसीसी सदर का लेबनान में खड़े होकर यह कहना कि वो लेबनान को अकेला नहीं छोड़ सकते, रूसी जहाज का मदद लेकर लंगर अंदाज हो जाना और तो और अब यूरोपीय यूनियन के सरबराह भी बैरूत पहुंच रहे हैं। लेबनान मशरिक़ वुस्ता का वाहिद मुस्लिम मुल्क है जहां सलीबियों की आबादी 45% यानी लगभग आबादी का निस्फ हिस्सा है। दुनिया भर के सलीबी ममालिक ने पहले लेबनान में धमाका कराया और अब इसको बहाना बनाकर मुस्लिम इलाकों में से एक और गैर मुस्लिम रियासत के क़याम की राह हमवार की जाने लगी है। मुसलमान तो पहले ही आपस में दस्तों गिरेबान हैं। अरब ममालिक अपना तेल बेच रहे हैं तो तुर्की, ईरान, शिया सुन्नी इख्तलाफात को ना चाहते हुए भी नहीं भुला सकते। नाज़रीन इकराम, सेहूनी रियासत इसराइल को कायम करना आज लेबनान में एक ईसाई रियासत कायम करने से ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि दुनिया भर से यहूदियों को लाकर वहां आबाद किया गया। लेकिन लेबनान में तो ईसाइयों की एक अच्छी खासी तादाद पहले से मौजूद है और ये काम अब ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। जैसे जैसे बैरूत धमाके की तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि यह धमाका एक हमला था जिसका मकसद पहले से खाना जंगी के शिकार मुल्क लेबनान में अफरा तफरी फैलाना था और दुश्मन इसमें 100% कामयाब हो चुके हैं। आज इस हमले के बाद लेबनान मुसलसल रो रहा है, तड़प रहा है, गुस्से से भरा हुआ है। मुस्लिम उम्मा खास तौर पर अरब ममालिक को लेबनान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखना होगी और मगरबी लीडरों और मीडिया के बयानात का अभी से सख्त रद्द अमल देना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि बाद में कहीं बहुत देर हो जाए। उम्मा अभी इसराइल के फितने से ही छुटकारा नहीं पा रही तो अब इसराइल के साथ एक और रियासत के क़याम की बातें भी चल पड़ी हैं। इसराइल के क़याम के नामुकम्मल एजेंडे को लेबनान में ईसाई रियासत को कायम करके मुकम्मल किए जाने का वक्त अब आन पहुंचा है।